हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का बेस्ट लॉ ट्रिक्स। किस चीज़ से रिलेटेड? इसके 1 से लेकर के 8 सेक्शंस तक, यानी कि हम प्रीलिमिनरी प्रोविजन कर रहे हैं इसमें। और इसमें हम 8 सेक्शंस टोटली कवर करेंगे और बहुत शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, सेक्शन नंबर 1 में सब जगह शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट ये सब आता है। इसमें शॉर्ट टाइटल में बस इतना देख लेना कि जनवरी में आया था 1909। अब सिविल जो है लोगों को सबसे पहले चाहिए होता है, तो जो फर्स्ट मंथ है जनवरी का उसी में ये आ गया, ठीक है। एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, सेम एज सीआरपीसी। नागालैंड ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। फर्स्ट में कोड है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें बात हो रही है डिग्री के बारे में। सबको पता ही होगा कि डिग्री के बारे में कहाँ बात हो रही है। डिग्री क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एडजुडिकेशन, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड? कोर्ट में पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, पार्टीज़ टू द सूट के बीच में, जो क्या कर रहा है, मैटर को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। क्या डिटरमाइन कर रहा है? राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, उसी से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब देखो, पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। अब सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। डिग्री होल्डर कौन होता है? इट मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर, जिसके फेवर में डिग्री आई हुई है यार, जिसने होल्ड कर रखी है डिग्री को, ठीक है, फेवर वाली, उसी के लिए, उसी को बोलते हैं डिग्री होल्डर। उसके बाद आता है सबसेक्शन 4, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 और 6 देख लेना, फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। फॉरेन कोर्ट कौन सा कोर्ट हो गया? जो कि आउटसाइड इंडिया में है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसमें देखो इंडिया का कोई हाथ नहीं है। फॉरेन जजमेंट क्या हो गया? फॉरेन कोर्ट जो है वो जजमेंट दे रहा है। फॉरेन कोर्ट के बाद फॉरेन जजमेंट 5 और 6। 7 में आता है गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर देख लेना, गवर्नमेंट ऑफिसर है जो प्लीड कर रहा है। 7A में हाई कोर्ट है, ठीक है, और 8 में है जज, ठीक है। जो भी प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसे बोलते हैं जज। 8 से 8 जज, ठीक है, ऐसे याद रखना, जो कि कभी हो नहीं सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9 और 10, ठीक है। 9 बात करता है जजमेंट से रिलेटेड। अब देखो, जज के बारे में बात होगी तो जज क्या देगा? जजमेंट। 8 के बाद 9 और फिर इसके बाद 10th में, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जजमेंट डेप्टर, ठीक है, 10। जजमेंट डेप्टर कितने हैं? 10, ठीक है। वो कौन होते हैं? जिनके अगेंस्ट आई है डिग्री। जजमेंट डेप्टर हो गए जिनके अगेंस्ट डिग्री आई है। whom a decree has been passed or any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made, ठीक है। जजमेंट डेप्टर यहाँ पढ़ लिया हमने। डिग्री होल्डर कहाँ पे पढ़ा है हमने? डिग्री के बाद पढ़ा है। डिग्री कहाँ आती है? सेकंड वाले में। और डिग्री होल्डर कहाँ आता है? थर्ड, ठीक है। और 10th में क्या है? जजमेंट डेप्टर। 10 जजमेंट डेप्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जे के बाद क्या आता है? एल आता है, ठीक है। 2 1 1 से क्या बना है? 11, और उसी को 1 ऐसे ही डंडे खींच दो तो क्या हो जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। किसके स्टेट को? डिसीज पर्सन के, और या फिर इंटरमेडल करता है उसके स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। या फिर सू कर सकता है, या फिर और कैन बी सूड। बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, मीन प्रॉफिट, सबसेक्शन 12, मीन प्रॉफिट। आई होप 12 सबसेक्शन सबको याद होगा, बिकॉज ये बहुत जगह पूछा गया है, ठीक है। मीन प्रॉफिट्स कौन कौन से होते हैं? वो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, जो पर्सन कैसे अपनाता है, लेता है रॉन्गफुल पोजीशन से प्रॉपर्टी के, ठीक है। बस इसी को याद रखना, रॉन्गफुल पोजीशन से आपको मीन प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि आप किसी के घर पे जाओ, उसको हड़प लो और फिर वहीं से क्या है, आप उसकी रेंट लो, तो उसको क्या बोलेंगे? मीन प्रॉफिट। देन 12th में आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, इंक्लूड करती है। 14 में ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर कौन से? 2 14 में करते हैं। 14 याद रखना, मैंने मार्क नहीं किया बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन है ये। सब सेक्शन 2 के 2 में डिग्री, 2 के 14 में ऑर्डर। देन इसके बाद इधर वाले पोर्शन में कुछ खास नहीं है। पब्लिक ऑफिसर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, बस इतना याद रखना। 19 20 में भी खास नहीं है। 18 में रूल्स हैं, 19 में शेयर इन कॉर्पोरेशन है और 20 में साइंड है। अब आते हैं हम सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में बात होती है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, कि कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट के। और बाकी जो सिविल कोर्ट्स हैं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इन्फीरियर हैं। स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं वो किसके सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के। बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग से है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4, सेविंग्स, जहाँ पे ये ख़त्म हो जाना चाहिए था बट नहीं, फालतू के सेक्शंस बाद में डालने ज़रूरी थे, तो अब हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे।
अब 5 को देखा जाए तो वो इतना फालतू लग नहीं रहा है अब, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स लिखा हुआ है। अब सिंपल ये देख लो, मैंने आराम से बना दिया है। साइलेंट है अगर ये प्रोविजन किसी में, तो ऑफिशियल गैजेट से कौन निकालेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कि ये प्रोविजन कहाँ अप्लाई नहीं होता है या फिर कहाँ अप्लाई नहीं होता है रेवेन्यू के मामले में। ठीक है, अब रेवेन्यू कोड सबसेक्शन 2 में जाओ। रेवेन्यू कोड्स किससे रिलेट करता है? रेंट से, रेवेन्यू से, अरे कहीं से भी पैसा निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? बट डज नॉट इंक्लूड सिविल कोड हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इस कोड में अगर सिविल कोड का कहीं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लिखा है तो वहाँ पे रेवेन्यू कोड अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, इन सब जगह पैसे की बात हो रही है, पर इधर रेवेन्यू कोड अप्लाई नहीं करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सेव इन सो फार एज इज, अदरवाइज जो भी कुछ है तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि छोटी लिमिट से स्टार्ट करेगा ज्यूरिसडिक्शन, उसी से रिलेटेड है, उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन को एक बार खुद से पढ़ लो। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड। ठीक है, प्रोविंस में जो स्मॉल कॉजेस कोड है उनसे रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 7। और लास्ट सेक्शन नंबर 8 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड। तो प्रेसिडेंसी वाली जगह कौन कौन सी थी? ऊपर जिन जिन जगहों पे मद्रास, बॉम्बे, फोर्ट विलियम वगैरह पे मैंने मार्क किया, यही सारी जगह थी। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 तक है कंप्लीट होता है। 1, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स 3 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ये याद रख लो कि इस प्रोविजन में 1 से लेकर के 8 सेक्शंस है। इसी के साथ हमारा वाला प्रोविजन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।